हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला। जैसा कि आप सभी को बता दो दोस्त, हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका है, जिसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट और हिंदी के कई सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। लेकिन आज का हमारा जो है टॉपिक सेकेंड प्रैक्टिस सेट चालू है। पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कि हम रुकमणी प्रकाशन से करा रहे हैं। और यह बुक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है मेरे दोस्त। अगर आप लोगों का अभी तक एग्ज़ाम बाकी है मेरे दोस्त, अभी 2 एग्ज़ाम बाकी है। एक होगा मेरे दोस्त 30 तारीख को, एक 3 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए दोस्त, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सीरीज चलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, कि अगर कोई भी लड़का या लड़की तैयारी कर रहा है तो मेरे दोस्त उसको पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सभी बुक का प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माफ़ी चाहूँगा दोस्त, जुकाम पकड़ लिया जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को चला रहा हूँ। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी आशीष राय। क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष राय। अगला प्रश्न है दोस्त, एनिमल फार्म नाम पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त जॉर्ज ऑरवेल, यानी ऑप्शन नंबर बी। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त जॉर्ज ऑरवेल। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी भांगड़ा। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम सब उत्तर प्रदेश का है। सॉरी दोस्तों, भांगड़ा जो है कि अलग है, कथकली के केरल, उड़ी आदि आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम भरतनाडु तमिलनाडु का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जी हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा NHRC का। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या दिया है दोस्त कि सी हेल्पेड मी, सी हेल्पेड मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज हेल्पेड बाई हर, आई वॉज हेल्पेड बाई हर। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, अगला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी GUSL, यानी गुस्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है दोस्त, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, पढ़ते हैं इसको, दिस इज अंड ऑन डॉक्ट डैश, यानी मेरे दोस्त रिक्त स्थान की पूर्ति है, ऑन द बेस्ट बुक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इडली। जी हाँ, इडली मत पढ़ देना मेरे दोस्त की, इडली और इडली खाने वाला होता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, चूज द प्राइवेट आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ही इज डैश हॉनर टू हिज प्रोफेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी AN, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, 11 नंबर प्रश्न, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी 64 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने
गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी, जो कि सिख गुरु थे। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्त। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी दयाराम साहनी। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हजरत महल। हजरत महल ने लखनऊ से किया था। 15 नंबर प्रश्न है दोस्त। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपरनिकस ने किया था। जी हाँ। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रत्यय, वास्तविक, एक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कटोरे में दही जम गई है, इस वाक्य में से किसने संबंधित अशुद्धियों दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी लिंग से। अगला प्रश्न है दोस्त। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वधन आधीन। अगला प्रश्न है दोस्त 19 नंबर कि अंदेशा शब्द का अर्थ क्या होता है? अंदेशा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त संध्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्त। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, यानी अति चालकता होती है उत्पन्न जब ताप को ठंडा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 22 नंबर। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, यानी वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। अगला प्रश्न है दोस्त। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गायरोस्कोप जो है दोस्त कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित काम करता है? कोणीय संवेग के स्थान पर। 24 नंबर प्रश्न है दोस्त। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मुक्त रूप से नीचे की ओर। जी हाँ, मुक्त रूप से नीचे की ओर। अगला प्रश्न है 26 नंबर। दूसरी यानी द्विमंजिली बस यानी दूसरी मंजिला बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाती है, तो गोली कहाँ लगेगा? तो निशाने से ऊपर लगेगी। जी हाँ, निशाना के ऊपर लगेगी गोली, यानी सिर में लग सकती है। अगला प्रश्न है दोस्त। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 29 नंबर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गतिज ऊर्जा। जी हाँ, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं सॉरी दोस्त 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन यच गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन एक ही तली से जल अंदर प्रवेश करता है यदि ए तथा
बी को डुबोने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू ए बड़ा डब्ल्यू बी से। 31 नंबर प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मीथेन तथा वायु का। जी हाँ, मीथेन तथा वायु का। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? तो नई दिल्ली में मेरे दोस्त जो है कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, यानी कि इनमें से किसी का नहीं है। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए। अगला प्रश्न है 35 नंबर, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तांबा का। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कृषि था। आइए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, महान धार्मिक पठना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी नटराज के लिए। सॉरी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, यानी बाहुबली के लिए 37 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है 38 नंबर, संस्कृत ग्रंथ जाम्बुवी कल्याणम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह मेरे दोस्त कृष्णदेव राय की रचना है। जी हाँ, कृष्णदेव राय की। अगला प्रश्न है 39 नंबर, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा यानी तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। जी हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में। 40 नंबर प्रश्न है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सुकर चकिया से। जी हाँ, सुकर चकिया से संबंधित थे। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त राजा राम मोहन राय को। जी हाँ, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सन्यासी विद्रोह में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिजगी क्या है? सिजगी जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। कौन सा देशांतर प्रधान या में उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री एनसी। अगला प्रश्न है दोस्त 44 नंबर, सॉरी माफी चाहूँगा दोस्त, 40 नंबर का क्या था दोस्त? 40 नंबर का प्रश्न जो था हमारा कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो गया था सुकर चकिया से। सही है। 41 नंबर, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त राजा राम मोहन राय को। ये भी सही है। 42 नंबर प्रश्न देखते थे कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ये भी सही है दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, सिजगी क्या है? सिजगी जो है मेरे दोस्त सर्व सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। ये भी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर एक, यानी अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्मिया नद झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। एम्मिया नद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही क्या है सिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं,
भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पात्रता। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गोवा एवं मिजोरम। यहाँ सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा एवं मिजोरम। अगला प्रश्न है 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पनानगुड़ी तमिलनाडु। जी हाँ पनानगुड़ी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देश्य का आधार बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? 54 का हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्त। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है 56 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग संघ एवं लोक सेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। जी हाँ वे संवैधानिक संस्थाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। जी हाँ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो रुपए की परिवर्तनीयता से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त इसका राइट आंसर रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने को स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। चलिए 61 नंबर देखते हैं। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना यानी घटाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? परासरण से संबंधित है। जी हाँ परासरण से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल के। जी हाँ शैवाल के। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा तीसरा। विटामिन बी यानी बेरी बेरी, विटामिन सी इसका भी सही। आइए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न। मैथ को छोड़ रहा हूँ दोस्त 8-10 प्रश्न। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न। खेत है जहाँ धान की बहती नदी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए जीवानंद दास की यहाँ उक्ति है। अगला प्रश्न है। जनता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्तें वही है जो किनकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए यानी दिनकर की उक्ति है जनता। सुमित्रा नंदन पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि के प्रवृत्ति थे। वसंत शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो वस्त्र होता है वसंत शब्द का अर्थ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बलिया में हजारी प्रसाद का जन्म हुआ था बलिया। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और लेड का होता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है दोस्त? तो होती है क्लोरीन होती है। जी हाँ क्लोरीन।
सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। जी हाँ, एसिटिक अम्ल का। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला विक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का। जी हाँ, न्यूट्रॉन का। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जी हाँ, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 85 का। अगला प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टाइरीन। अगला प्रश्न है जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 87 का ऑप्शन सी यानी महाधमनी में जाता है। अगला प्रश्न है दोस्त परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हक बिंदु। जी हाँ, हक बिंदु। 88 नंबर का हो जाएगा दोस्त हक बिंदु। 89 नंबर देखते हैं किसी एथलीट को ताक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रामक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H5N1। अगला प्रश्न है दोस्त थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटू ग्रंथि से। जी हाँ, ऑटू ग्रंथि से। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी सोडियम बेंजोएट। जी हाँ, सोडियम बेंजोएट। 93 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 93 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी यानी पर्यटन से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेबी से ने किया था, जेबी से ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्त इंग्लिश से कि देयर डैश टू एरर इन योर वर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 96 का ऑप्शन नंबर डी यानी देयर आर टू एरर्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त कि द कलर ऑफ दिज हाउसेज डैश क्या होगा दोस्त? हाउसेज इज वाइट। जी हाँ, हाउसेज इज वाइट यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त कि द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन लिव हियर। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा दोस्त कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर 99 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त ये लास्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इट वाज एन मिस हैप। तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करूँगा दोस्त देख लीजिए इसका आप आंसर की मिलान कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।